जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी का जीवन चरित्र। बात है सन 1940 ईस्वी की। मई जून का महीना था। पूज्य श्री भाई जी गोरखपुर छोड़कर पहले तो एकांतवास की दृष्टि से डालमिया दादरी चले गए थे। पश्चात गोरखपुर जाकर पुनः सभी संपादक विभाग सहित अपने पूर्वजों के ग्राम रतनगढ़ आ गए थे। मेरे मामा श्री चिमनलाल जी गोस्वामी जी भी रतनगढ़ ही श्री भाई जी के साथ ही चले आए थे। वे श्री पोद्दार महाराज की हवेली के पास ही एक दूसरे अग्रवाल सेठ की हवेली थी, उसमें रहते थे। मैं 11 वर्षीय बालक मेरे मामा के पास ही पढ़ने चला आया था। ये बातें सब साधु कृष्ण प्रेम जी कह रहे हैं। वे कहते हैं, मैं 11 वर्षीय बालक मेरे मामा के पास ही पढ़ने चला आया था। दिन में भोजन आदि करके मेरे मामा जी श्री पोद्दार महाराज की हवेली में ही चले जाते थे। वहीं उनका कार्यालय था। कल्याण एवं कल्याण कल्पतरु के संपादन का कार्य वहीं से होता था। मेरी ग्रीष्म अवकाश की छुट्टियां चल रही थीं, अतः मैं भी संपादक विभाग के धार्मिक पुस्तकालय से पुस्तकें पढ़ने मेरे मामा जी के साथ ही चला जाता था। धार्मिक बाल उपयोगी भक्त चरित्र पढ़ने का मुझे बहुत ही शौक था। हवेली की पिरोल के पास ही दुतल्ले में पूज्य बाबा का कमरा था। दिन में पूज्य बाबा सर्वथा एकांत में रहते थे। मेरा बाबा से परिचय तो वे सर्वप्रथम चूरू सन 1937 में श्री सेठ जी गोयंदका जी के साथ साथ जब आए थे तभी से था, परंतु इन 3 वर्षों में मिलन नहीं हुआ था। लगभग 4 बजे थे। मैं चुपचाप सीढ़ी चढ़कर पूज्य बाबा को दरवाजे के संधि स्थल से देखने लगा। बाबा बालकपन से ही न जाने मुझे क्यों इतने प्रिय लगते थे कि मुझे उनसे मिले बिना रहा ही नहीं जा रहा था। मैं जब से रतनगढ़ आया था तभी से उनसे मिलने की सोच रहा था, परंतु प्रथम तो वे मौन थे, फिर नाम जप में तल्लीन रहते थे। अतः मेरे मामा जी उनसे मिलाने का उत्साह ही प्रकट नहीं करते थे। मैंने दरवाजे के संधि स्थल में आंख गड़ाकर देखा। पूज्य बाबा अपने लकड़ी के तख्ते पर शांत और ध्यानस्थ बैठे थे। मैंने साहस करके दरवाज़ा खोल लिया। दरवाज़ा मात्र ढका हुआ था, उसमें भीतर से सिटकनी कुंडी कुछ भी नहीं लगी थी। दरवाज़ा थोड़ा सा धक्का देते ही खुल गया। मैंने देखा उनके श्वास अति मंद थे। वक्षस्थल ऊर्ध्व होने से उनके मुख एवं मस्तक पर रक्त प्रवाह का अधिक चाप था। मैं उनकी विचित्र दशा चुपचाप बहुत देर तक देखता रहा। उनके नेत्र स्थिर थे। मैंने उनको बाबा बाबा कहकर आवाज़ दी, परंतु उन्होंने मुझे न देखा न सुना। मैं विस्मय कर रहा था। मैंने ऐसी दशा किसी की भी नहीं देखी थी। मेरी माँ हिस्टीरिया के कारण बेहोश हो जाया करती थी, परंतु वह तो विक्षिप्त रोगिणी की व्याकुल दशा होती थी। यहाँ तो अपरिसीम शांति और उनके चेहरे में ऐसी स्निग्ध मुस्कान थी कि मेरा मन हटने को कर ही नहीं रहा था। मैं 1 घंटे के लगभग उनके पास ही बैठा रहा। मुझे यही भय था कि कहीं इनकी मृत्यु नहीं हो रही हो। मैंने उनको ललाट से पैरों से स्पर्श किया। 3-4 बार बाबा बाबा संबोधित भी किया, परंतु वे संज्ञा शून्य थे। हाँ, रह रहकर नेत्रों से जो प्रायः स्थिर थे, अश्रु की 1-2 मुक्ता बिंदु अवश्य कपोलों पर ढलक आती थी। इसका अर्थ था कि वे जीवंत थे। लगभग 1 घंटे पश्चात उनके नेत्र हिले और वे होश में आए। मैंने उन्हें प्रणाम कर पूछा, बाबा
आप स्वस्थ हैं? आपको क्या हो गया था? क्या आपको कोई रोग है? क्या आपको कोई रोग है? उन्होंने राधा राधा कहकर निषेध किया। वे राधा राधा ही बोलते थे। उन दिनों घरों में शौचालय नहीं होते थे। स्त्रियां बाड़ों में, जो हवेली के पास ही कुछ दूरी पर होते थे, जिन्हें नोहरे कहा करते थे, वहां शौच जाती थीं। और पुरुष लोग दूर धोरों में, रेत के बड़े बड़े ऊंचे टीलों में शौच जाया करते थे। सभी गांव के पुरुषों को लोटा लेकर गांव से बाहर शौच के लिए जाता देखा जा सकता था। गांव के बाहर इसी उद्देश्य से बगीचियां भी होती थीं। कुओं में जल एवं लोटों की व्यवस्था भी रहती थी, जिससे शौच जाने की क्रिया में सुविधा हो जाए। पूज्य बाबा लगभग 5 बजे शौच के लिए जाने को जब तत्पर हुए तो मैं भी उनके साथ हो लिया। वे मुझे लेकर रेतीले धोरों में निकल आए। मैंने उनसे पुनः जिज्ञासा की, बाबा आपको क्या तकलीफ है? आपके नेत्रों से अश्रु तो आ रहे थे, परंतु आप सर्वथा संज्ञाहीन थे। मैं 1 घंटे से आपके कमरे में आपको देखता चुपचाप बैठा था। पूज्य बाबा ने मुझसे बहुत ही सात्विक विनोद किया। वे स्लेट तो साथ लाए नहीं थे। उन्होंने रेत में ही उंगली से लिखकर कहना प्रारंभ किया। वे मुझ बालक के सन्मुख अपनी उच्च आध्यात्मिक भाव दशा को किस शब्दों में प्रकाश करते, वे सत्य के साथ ही साथ आत्मगोपन भी करना चाहते थे। अतः उन्होंने थोड़ा कपट का आश्रय लेकर यही बात बताई, भैया आज के 3 वर्ष पूर्व मैं राप्ती नदी के किनारे रहता था। वहाँ मुझे एक भूत लग गया था एवं रतनगढ़ आने पर तो एक भूतनी भी आ गई थी। वह भूतनी तो मुझे सदा पकड़े रहती है, कभी एक क्षण भी नहीं छोड़ती। मेरी आंखों से वह दिखती है, मेरे मुख से ही वह खाती है, मेरे कानों से वही सुनती है। और भैया कभी कभी वह भूत भी आता है। दिन में 1 बार तो आता ही है और भूतनी को अपने साथ भी ले जाता है और भूतनी को अपने साथ भी ले जाता है। जब भूतनी भूत के साथ चली जाती है तब मेरी ऐसी दशा हो जाती है। मैं अतिशय शंकित हो गया था। मैंने उनसे पूछा, इस समय वह भूतनी आपके ऊपर है? उन्होंने कहा, भूतनी ही तो तुझसे पुरुषाकार भाषा में बोल रही है। मुझे तो उसने मार ही डाला है। मेरे स्थान पर शरीर का सब नियंत्रण तो वही कर रही है। मैंने आश्चर्य से पूछा, आप पूरे मरे हुए हैं, मुर्दा हैं? उन्होंने कहा, सर्वथा। फिर कब तक वह भूतनी आपको पकड़े रखेगी? मैंने दोबारा जिज्ञासा की। वे बोले, जब तक भूत भूतनी की इच्छा। मैंने कहा, जब भूतनी ही बोल रही है तब वह मुझे पकड़े रहती है, ऐसा कैसे बोलती है? उन्होंने कहा, यह भी भूतनी की इच्छा। फिर बोले, तू न तो कभी अकेले मेरे कमरे में आया कर और न ही मेरे साथ घूमने एकांत धोरों में चला कर, अन्यथा कहीं तुझे भी भूतनी नहीं लग जाए। मैं सोचने लगा, इसलिए पूज्य बाबा बहुत ही दुबली पतली आकृति के हैं। भोजन वे करते हैं और चट कर जाती है भूतनी। परंतु उस बालक को भूतनी का भय सर्वथा नहीं लगता था। उसके पास तो तुलसी की कंठी है, यज्ञोपवीत है और गायत्री मंत्र है। ये सन्यासी बाबा तुलसी की कंठी नहीं रखते होंगे, न ही यज्ञोपवीत एवं गायत्री मंत्र भी इन्होंने नहीं जपा होगा। तभी भूत ने इन्हें दबोच लिया। उस अबोध बालक को क्या पता कि साक्षात अधिदेवी तुलसी एवं यमुना जी, जो उसके महाप्रभु वल्लभाचार्य की गुरु स्थानीय हैं, वे तो उसके बाबा को सेवा सामग्री, पुष्पहार, आभूषण, वस्त्र साक्षात प्रकट होकर प्रदान करती हैं। वह 11 वर्षीय बालक अपने मामा के साथ जिस मकान में रहता है, वह विशाल हवेली रतनगढ़ गांव में भूतों की हवेली करके प्रसिद्ध थी, जहां अनेकों
लोगों को अनेक बार भूत दिख चुका था। उसी स्थान पर वह रोज सायंकाल एवं दोपहरी में शौच जाता है। वह तो रोज भूत को चिढ़ाकर आता है, अरे भूतड़ा, मेरे गले में तुलसी जी की कंठी, करना हो सो कर ले, प्यारे तेर सिर पर मैं मारता डंडी। उसने अपने मामा जी को भी यह मंत्र बताया है। उसके मामा जी ने उसे डांटकर मना किया कि उसे किसी भी प्रकार इस तरह गाली नहीं देनी चाहिए। आखिर भूत प्रेत भी भगवान के ही रूप होते हैं, परंतु अनुशासन मानना, बड़ों की आज्ञानुसार चलना तो उसके स्वभाव में ही नहीं है। जो मन में आता है वही करता है वह। दूसरे दिन बालक पुनः उसी समय 3:30-4 बजे के आसपास बाबा के कमरे में पुनः चला गया। आज भी बाबा अपने देह कलेवर में थे नहीं। देह कलेवर निर्जीव वस्त्र की तरह उस कमरे में तख्ते पर पड़ा था। वह देह कलेवर तो संज्ञा शून्य था, परंतु उसके प्राण तो स्पंदित हो रहे थे। रस के महासमुद्र में, रस का अनंत अथाह तटहीन समुद्र उनके अंतःकरण को स्पंदित कर रहा था। उसके कारण अचिंत्य अवस्था में डूबे होने पर भी देह पर अष्ट सात्विक विकार रह रहकर व्यक्त हो ही जाते थे। कभी अश्रुधार नेत्रों से बह उठती, कभी स्वेद से देह लथपथ हो जाती। अभी कुछ काल तक अनवरत भीषण कंप होने लगता, कभी रोमांच हो आता और उनके रोम रोम ऊर्ध्व हो जाते। वह अबोध बालक समझ रहा था कि भूत भूतनी मेरे बाबा को कष्ट दे रहे हैं, इसलिए मेरे बाबा के शरीर की यह दशा है। उसने अपने गले से तुलसी की कंठी उतारी और उसे अपने बाबा के कमंडलू जल से धोकर श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम मंत्र का 108 बार उच्चारण करते हुए उसे बाबा के गले में डाल दिया। इसके पश्चात वह श्री कृष्ण शरणम मम मंत्र का मन ही मन अनवरत उच्चारण करता हुआ बाबा के टपकते आंसुओं को अपने हथेली में ग्रहण करना प्रारंभ कर देता है। वह मन ही मन भूत भूतनी से प्रार्थना करता है कि वे भले ही उसके बाबा के देह में रहें, परंतु उसे कष्ट सर्वथा नहीं दें। वह जानता है कि बाबा की आत्मा तो भूत भूतनी मार चुके हैं। अब यदि इन्होंने यह देह छोड़ दी तो उसके बाबा मुर्दा हो जाएंगे। अतः वह अपने बाबा को जीवित तो रखना चाहता है, परंतु सुखी, हंसता खेलता एवं बोलता व्यवहार करता देखना चाहता है। उन्होंने इस प्रकार अतिशय पीड़ा से, कांपते रोते भय से रोमांचित होते, पसीने से लथपथ होते देखकर उसके प्राण बाहर से भीतर तक कांप उठे। अपने बाबा की दुख वेदना बटाने का उसको यही उपाय समझ में आया कि वह अपने बाबा के आंसुओं को अपनी हथेली में इकट्ठा कर अपने अंग अंग में चुपड़ ले। संभव है इससे भूत भूतनी उसको पीड़ित करना प्रारंभ कर दें और उसके बाबा कुछ काल तो उनके द्वारा दिए कष्ट से विराम पा सकें। वह तो श्री कृष्ण शरणम मम अमोघ मंत्र से फिर भूत भूतनी को सीधा कर ही देगा। इधर तो वह अबोध बालक रसमई के बहाए कलेवर के अश्रु इकट्ठे कर रहा है। उधर पूज्य बाबा, राधा बाबा रसमई बाला बने हृदय देश के रस राज्य में अपने सांवरे प्रियतम पर न्योछावर कर रहे हैं, अपने सांवरे प्रियतम पर न्योछावर कर रहे हैं। जय श्री राधे, जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी का जीवन चरित्र। बात है सन 1940 ईस्वी की मई जून का महीना था। पूज्य श्री भाई जी गोरखपुर छोड़कर पहले तो एकांतवास की दृष्टि से डालमिया दादरी चले गए थे। पश्चात गोरखपुर जाकर पुनः सभी संपादक विभाग सहित अपने पूर्वजों के ग्राम रतनगढ़ आ गए थे। मेरे मामा श्री चिमनलाल जी गोस्वामी जी भी रतनगढ़ ही श्री भाई जी के साथ ही चले आए थे।
वे श्री पोद्दार महाराज की हवेली के पास ही एक दूसरे अग्रवाल सेठ की हवेली थी, उसमें रहते थे। मैं 11 वर्षीय बालक मेरे मामा के पास ही पढ़ने चला आया था। ये बातें सब साधु कृष्ण प्रेम जी कह रहे हैं। वे कहते हैं, मैं 11 वर्षीय बालक मेरे मामा के पास ही पढ़ने चला आया था। दिन में भोजन आदि करके मेरे मामा जी श्री पोद्दार महाराज की हवेली में ही चले जाते थे। वहीं उनका कार्यालय था। कल्याण एवं कल्याण कल्पतरु के संपादन का कार्य वहीं से होता था। मेरी ग्रीष्म अवकाश की छुट्टियां चल रही थीं, अतः मैं भी संपादक विभाग के धार्मिक पुस्तकालय से पुस्तकें पढ़ने मेरे मामा जी के साथ ही चला जाता था। धार्मिक बाल उपयोगी भक्त चरित्र पढ़ने का मुझे बहुत ही शौक था। हवेली की पिरोल के पास ही दुतल्ले में पूज्य बाबा का कमरा था। दिन में पूज्य बाबा सर्वथा एकांत में रहते थे। मेरा बाबा से परिचय तो वे सर्वप्रथम चूरू सन 1937 में श्री सेठ जी गोयंदका जी के साथ साथ जब आए थे तभी से था, परंतु इन 3 वर्षों में मिलन नहीं हुआ था। लगभग 4 बजे थे। मैं चुपचाप सीढ़ी चढ़कर पूज्य बाबा को दरवाजे के संधि स्थल से देखने लगा। बाबा बालकपन से ही न जाने मुझे क्यों इतने प्रिय लगते थे कि मुझे उनसे मिले बिना रहा ही नहीं जा रहा था। मैं जब से रतनगढ़ आया था तभी से उनसे मिलने की सोच रहा था, परंतु प्रथम तो वे मौन थे, फिर नाम जप में तल्लीन रहते थे। अतः मेरे मामा जी उनसे मिलाने का उत्साह ही प्रकट नहीं करते थे। मैंने दरवाजे के संधि स्थल में आंख गड़ाकर देखा। पूज्य बाबा अपने लकड़ी के तख्ते पर शांत और ध्यानस्थ बैठे थे। मैंने साहस करके दरवाज़ा खोल लिया। दरवाज़ा मात्र ढका हुआ था, उसमें भीतर से सिटकनी कुंडी कुछ भी नहीं लगी थी। दरवाज़ा थोड़ा सा धक्का देते ही खुल गया। मैंने देखा उनके श्वास अति मंद थे। वक्षस्थल ऊर्ध्व होने से उनके मुख एवं मस्तक पर रक्त प्रवाह का अधिक चाप था। मैं उनकी विचित्र दशा चुपचाप बहुत देर तक देखता रहा। उनके नेत्र स्थिर थे। मैंने उनको बाबा बाबा कहकर आवाज़ दी, परंतु उन्होंने मुझे न देखा न सुना। मैं विस्मय कर रहा था। मैंने ऐसी दशा किसी की भी नहीं देखी थी। मेरी माँ हिस्टीरिया के कारण बेहोश हो जाया करती थी, परंतु वह तो विक्षिप्त रोगिणी की व्याकुल दशा होती थी। यहाँ तो अपरिसीम शांति और उनके चेहरे में ऐसी स्निग्ध मुस्कान थी कि मेरा मन हटने को कर ही नहीं रहा था। मैं 1 घंटे के लगभग उनके पास ही बैठा रहा। मुझे यही भय था कि कहीं इनकी मृत्यु नहीं हो रही हो। मैंने उनको ललाट से पैरों से स्पर्श किया। 3-4 बार बाबा बाबा संबोधित भी किया, परंतु वे संज्ञा शून्य थे। हाँ, रह रहकर नेत्रों से जो प्रायः स्थिर थे, अश्रु की 1-2 मुक्ता बिंदु अवश्य कपोलों पर ढलक आती थी। इसका अर्थ था कि वे जीवंत थे। लगभग 1 घंटे पश्चात उनके नेत्र हिले और वे होश में आए। मैंने उन्हें प्रणाम कर पूछा, बाबा आप स्वस्थ हैं? आपको क्या हो गया था? क्या आपको कोई रोग है? उन्होंने राधा राधा कहकर निषेध किया। वे राधा राधा ही बोलते थे। उन दिनों घरों में शौचालय नहीं होते थे। स्त्रियां बाड़ों में जो हवेली के पास ही कुछ दूरी पर होते थे, जिन्हें नोहरे कहा करते थे, वहां शौच जाती थीं, और पुरुष लोग दूर धोरों में रेत के बड़े बड़े ऊंचे टीलों में शौच जाया करते थे। सभी गांव के पुरुषों को लोटा लेकर गांव से बाहर शौच के लिए जाता देखा जा सकता था।
गांव के बाहर इसी उद्देश्य से बगीचियां भी होती थीं। कुओं में जल एवं लोटों की व्यवस्था भी रहती थी, जिससे शौच जाने की क्रिया में सुविधा हो जाए। पूज्य बाबा लगभग 5 बजे शौच के लिए जाने को जब तत्पर हुए तो मैं भी उनके साथ हो लिया। वे मुझे लेकर रेतीले धोरों में निकल आए। मैंने उनसे पुनः जिज्ञासा की, बाबा आपको क्या तकलीफ है? आपके नेत्रों से अश्रु तो आ रहे थे, परंतु आप सर्वथा संज्ञाहीन थे। मैं 1 घंटे से आपके कमरे में आपको देखता चुपचाप बैठा था। पूज्य बाबा ने मुझसे बहुत ही सात्विक विनोद किया। वे स्लेट तो साथ लाए नहीं थे। उन्होंने रेत में ही उंगली से लिखकर कहना प्रारंभ किया। वे मुझ बालक के सन्मुख अपनी उच्च आध्यात्मिक भाव दशा को किस शब्दों में प्रकाश करते, वे सत्य के साथ ही साथ आत्मगोपन भी करना चाहते थे। अतः उन्होंने थोड़ा कपट का आश्रय लेकर यही बात बताई, भैया आज के 3 वर्ष पूर्व मैं राप्ती नदी के किनारे रहता था। वहाँ मुझे एक भूत लग गया था एवं रतनगढ़ आने पर तो एक भूतनी भी आ गई थी। वह भूतनी तो मुझे सदा पकड़े रहती है, कभी एक क्षण भी नहीं छोड़ती। मेरी आंखों से वह दिखती है, मेरे मुख से ही वह खाती है, मेरे कानों से वही सुनती है। और भैया कभी कभी वह भूत भी आता है, दिन में 1 बार तो आता ही है, और भूतनी को अपने साथ भी ले जाता है और भूतनी को अपने साथ भी ले जाता है। जब भूतनी भूत के साथ चली जाती है तब मेरी ऐसी दशा हो जाती है। मैं अतिशय शंकित हो गया था। मैंने उनसे पूछा, इस समय वह भूतनी आपके ऊपर है? उन्होंने कहा, भूतनी ही तो तुझसे पुरुषाकार भाषा में बोल रही है। मुझे तो उसने मार ही डाला है। मेरे स्थान पर शरीर का सब नियंत्रण तो वही कर रही है। मैंने आश्चर्य से पूछा, आप पूरे मरे हुए हैं, मुर्दा हैं? उन्होंने कहा, सर्वथा। फिर कब तक वह भूतनी आपको पकड़े रखेगी? मैंने दोबारा जिज्ञासा की। वे बोले, जब तक भूत भूतनी की इच्छा। मैंने कहा, जब भूतनी ही बोल रही है तब वह मुझे पकड़े रहती है, ऐसा कैसे बोलती है? उन्होंने कहा, यह भी भूतनी की इच्छा। फिर बोले, तू न तो